चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर डाउट सेशन लेते हैं। पहला डाउट जो मेरे पास है वो है आपका चैप्टर नंबर 4। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपके सारे डाउट्स कवर कर लें और फिर आपके डाउट्स लेंगे। सॉरी, उसके बाद भी कुछ रह जाएगा तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर मेरा पहला डाउट है बच्चे का क्वेश्चन नंबर 15, उसका थर्ड पार्ट। चलिए जरा एक बार देख लेते हैं सर इसमें था क्या। तो ये है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 15 और उसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है नितिन तरुण अमर 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली मतलब इनकी ओल्ड रेशो हो गई 1:1:1 एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। यानी ये हो गई इनकी न्यू रेशो। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में ये असेट साइड में लिखा है इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट है दोस्तों आपकी 4 लाख रुपए की। और मेरी नजर गई यहाँ पर, तो यहाँ पे एक रिजर्व भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और वो कितने का दिया है? 60,000 का। इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। मेरे पास इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है और रिजर्व में पैसा पड़ा है 60,000। चलिए थर्ड पार्ट में डाउट है। थर्ड पार्ट में लिखा है मार्केट वैल्यू हो गई 424। 4 लाख की थी, 4 लाख से 424 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया? 24,000 का प्रॉफिट हो गया। लॉस हुआ ही नहीं। नॉर्मली हम रिजर्व बनाते हैं लॉसेस के लिए, बट यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। चलिए इतनी बात को फटाफट यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। एक बारी वापस आते हैं जरा। पहली एंट्री, आपको प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है। जब भी असेट की वैल्यू बढ़ती है, 11th क्लास के रूल याद रखो। तो 11th क्लास का रूल कहता है अगर असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई और सर प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों प्रॉफिट को मैंने आपको बोला था 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे। प्रॉफिट को 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, बट 12th क्लास में लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 24,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू, उसकी रीवैल्यूएशन की गई और कितने का प्रॉफिट हो गया? 24,000 का। अब आपको पता है सर ये प्रॉफिट है, ये क्या है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कौन बांट के ले जाता है? पार्टनर्स ले जाते हैं। किस रेशो में? ये भी आपको पता है। पार्टनर्स किस रेशो में ले जाते हैं? ओल्ड रेशो में। तो जरा मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। रीवैल्यूएशन को खत्म करेंगे जरा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मैं इस प्रॉफिट को खत्म कर रहा हूं और किस में बांट दूंगा? पार्टनर्स में। यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। खत्म। नरेशन हो गई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अगर आपको याद हो तो ओल्ड रेशो थी 1:1:1। पार्टनर्स के नाम थे नितिन, कैपिटल अकाउंट तरुण, तरुण कैपिटल अकाउंट, और था अमर, अमर कैपिटल। कितना कितना आ जाएगा? 8,000, 8,000, 8,000। चलिए ये मैंने प्रॉफिट बांट दिया। अब बच्चा क्वेश्चन ये पूछ रहा है सर उस गुल्लक का क्या हुआ? दोस्तों एक गुल्लक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? इस गुल्लक में पड़ा है 60,000। इस गुल्लक का क्या करें? मैंने आपको कहा था गुल्लक को क्या कर दिया करो? गुल्लक को तोड़ दिया करो।
ट्वेल्थ क्लास में दोस्तों कुछ नहीं लिखा तो गुल्लक को क्या कर दिया करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो। गुल्लक कैसे तोड़ते हैं? आईएफआर, बैलेंस शीट के अंदर आईएफआर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तोड़ने के लिए आईएफआर को क्या कर दूंगा, डेबिट। मैंने तोड़ दिया। और ये भी कौन बांट लेगा, ये भी दोस्तों प्रॉफिट है एक तरह से। रिजर्व को तोड़ेंगे तो प्रॉफिट होता है, ये भी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। एन्स कैपिटल अकाउंट, टीस कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट, और इनकी ओल्ड रेशो थी इक्वली 20,000, 20,000, 20,000। दोस्तों आप चाहो तो एंट्रीज कंबाइन कर सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा ट्वेल्थ क्लास के अंदर आपका दोस्तों पेपर स्कूल टीचर्स चेक करते हैं और अलग अलग करने से उनको क्लियर रहती है बात, तो आप भी प्रेफर करें डू नॉट कंबाइन द एंट्रीज, ट्राई टू डू सेपरेट एंट्रीज। तीनों एंट्रीज अलग अलग करेंगे। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग, रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड। तीनों को मैंने आपको एंट्री करके बता दी। और इसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट है ये। मैंने आपको बोला था इन्वेस्टमेंट हमेशा कितने की आती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू अब 4 लाख नहीं रही, मार्केट वैल्यू रह गई है 4,24,000। क्या गुल्लक में कुछ पैसा बचा है, नहीं, गुल्लक टूट गई है तो गुल्लक में पैसा नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है मेरे पास। उसके बाद बेटा पहले जो मेरे पास डाउट्स है मैं उन डाउट्स को लिख लेता हूँ, वो डाउट्स क्या क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 18, तो मैं पहले चलता हूँ, सारे क्वेश्चंस करा देंगे जल्दी जल्दी। बस आप बेटा मुझे लगता है सारे डाउट्स में बेटा न्यू बैलेंस शीट बनाना आपको आगे पड़ेगा एडमिशन चैप्टर में। बेटर है न्यू बैलेंस शीट आप अभी से प्रैक्टिस करके चलें, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 और फटाफट देखते हैं। 17 भी है, 17 मैंने शायद लास्ट क्लास में करा दिया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्या हमने लास्ट क्लास में करा दिया था आपको, मुझे जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 मुझे ऐसा लग रहा है कि करा दिया था। यस, बच्चे कह रहे हैं उर्शिता हमने करा दिया था क्वेश्चन 17। भव्य भी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे मेरे से बच्चे ने कौन सा पार्ट पूछा है जरा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है भव्या एंड साक्षी। भव्या एंड साक्षी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है 3:2, ये है इनकी ओल्ड रेशो। दोस्तों बैलेंस शीट दे रखी है। मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी साइड, बेटा लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है या डेबिट? सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप जल्दी से रिस्पॉन्स करो। स्मृति का आंसर आ गया दोस्तों फटाफट। लायबिलिटी साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट होती है या क्रेडिट? चलिए कुछ बच्चों को याद है सर क्रेडिट साइड होती है, वेरी गुड। अब देखते हैं, इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 30,000 की, सिर्फ काम की बात पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट है 30,000 की, और सर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व कितने का दिया है, 20,000। 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, 20,000 का रिजर्व है। और बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 20,000, 30,000 की है और मार्केट में रह गई 20,000। बेटा जल्दी से बताओ, 30,000 की थी, मार्केट में रह गई 20,000। आप मुझे बताएं आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सोच के बताओ। 30,000 की आपने खरीदी थी, मार्केट में सिर्फ 20,000 की रह गई है,
वेरी गुड। लॉस कितने का हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। अब उस लॉस की भरपाई के लिए क्या आपके पास कोई रिजर्व है? यस दोस्तों, लॉस की भरपाई के लिए आपके पास रिजर्व है 20,000। मैं अब आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है। गुल्लक में पड़ा है 20,000। अब देखेंगे हमारा लॉस कितना हुआ। लॉस हुआ 10,000, तो 10,000 तो हम गुल्लक से निकाल लेंगे। अभी भी बैलेंस कितना बचा है गुल्लक में? दोस्तों बैलेंस बचा है 10,000, और आपको पता है जो बैलेंस बच गया वो पार्टनर्स बांट लेंगे। भव्य बांट लेंगे और कौन है? साक्षी। किस रेशो में बांटते हैं ये भी आप सब बच्चों को पता है बेटा। किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। आप सब बच्चों को ये बातें क्लियर है? जरा देखें इनकी रेशो क्या थी। इनकी रेशो थी 3:2। तो ये रहा क्वेश्चन। अब मैं जरा आंसर करता हूँ। सबसे पहले मैं गुल्लक तोड़ूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं गुल्लक तोड़ता हूँ। गुल्लक तोड़ने के लिए क्या करूंगा? डेबिट। कितने से गुल्लक तोड़ूंगा? वेरी गुड, नमन ने आंसर भी कर दिया। फिर देखूंगा ये गुल्लक टूट गई। अब देखूंगा लॉस। लॉस कितना हुआ है? 10,000। दोस्तों ये लॉस पता है किसके ऊपर हुआ है? ये लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बाकी का जो बैलेंस बच गया वो पार्टनर्स बांट लेंगे। भव्य कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान है। जिन बच्चों के डाउट्स थे दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म कहानी। कितना बचा था? 10,000। जरा बांटें कितना कितना आ गया? 6,000 और 4,000। और मैंने आपको बताया है हर क्वेश्चन में आप बच्चे अभी से प्रैक्टिस करेंगे प्रिपेयर बैलेंस शीट, जिससे मेरी पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्या रिजर्व के अंदर कुछ पैसा बचा? नहीं बचा, टूट गया। अब क्वेश्चन ये आता है इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? इन्वेस्टमेंट आती है दोस्तों मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू थी 20,000। खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 का डाउट हमारा खत्म। चलिए और देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अभी पूरा चैप्टर नहीं कराया बेटा, अभी और भी पॉइंट्स मुझे कराने हैं। मैं अब आपके साथ चलता हूँ चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 4 के डाउट्स खत्म हो गए हैं। चैप्टर नंबर 5 में है क्वेश्चन 55। जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे सिर्फ उनके डाउट्स लेते हैं पहले, फिर आपको नया पॉइंट्स कराएंगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 55। इफ में है एफ और ई पार्ट। चलिए जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको कर देता हूँ जूम। क्वेश्चन नंबर 55 चैप्टर है आपका एडमिशन, और इसके अंदर हम चलते हैं पहले। दो पार्ट्स में डिस्कशन है इसके अंदर। पहला है ई पार्ट। ई पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? अगर आपको याद हो जब हमने 12th क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको एक ही लाइन बोली थी, आपको बस इंग्लिश पढ़नी है। बेटा इंग्लिश ही आपको बस कंफ्यूज करेगी। मैं इंग्लिश पढ़ के दिखाता हूँ, देखें जरा। गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट। पहले मुझे आप सब बच्चे बताएंगे डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है। ब्रेक करना या नॉट टू ब्रेक? बेटा डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? क्या ब्रेक करना है या नहीं करना? यस बच्चे कह रहे हैं हाँ ब्रेक करना है। वेरी गुड वृंदा, ब्रेक करना है। जनरल रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व है, कितने का है? 4800। दोस्तों इसको तोड़ देंगे। वेरी गुड आशीष भूमिका, तोड़ देंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जी जे, एक कोई नया पार्टनर आ रहा है, आने दो, हमें क्या मतलब, हमारे पास गुल्लक है, हम इसे तोड़ देंगे। व्हेन, जो इंग्लिश में लिखा है करते जाओ, 20% ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
20% कहाँ ट्रांसफर करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। द फर्म हैज 2 पार्टनर्स। दोस्तों पहले 2 पार्टनर थे, एक्स और वाई। जितना क्वेश्चन पढ़ा है मैं जरा एक बार लिख देता हूं इन सिंपल वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 55 ई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 55 और ई पॉइंट देखिए क्या लिखा है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितना था? कह रहे हैं 4800। क्वेश्चन में लिखा है इसका 20% ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो कर देते हैं। 4800 का 20% कितना हुआ? जल्दी से बताओ। बच्चे कह रहे हैं बहुत सारा। कितना हुआ दोस्तों? वेरी गुड कोमलप्रीत। 960 कहाँ ट्रांसफर कर दिया? आईएफआर में। कह रहे हैं जो बच गया, पहले ये बताओ बचा कितना, बैलेंस कितना बचा? जल्दी जल्दी बताएंगे। 4800 में से 960 गए तो बैलेंस कितना बचा? 3000। हाँ वेरी गुड तरन, 3840। कह रहे हैं ये जो बैलेंस बच गया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले पार्टनर थे 2 एक्स और वाई, जिनकी रेशो नहीं पता रेशो तो हम क्या मानते हैं? 1:1। क्या जेड को कुछ मिलेगा? जो नया पार्टनर है उसे कुछ नहीं मिलता। हमेशा किस रेशो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशो में। बस दोस्तों अब एंट्री करनी है। आइए जरा ध्यान से। पहला स्टेप, जनरल रिजर्व तोड़ूंगा। ये देखो मैंने जनरल रिजर्व तोड़ दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने 4800 से रिजर्व तोड़ दिया। उसमें से कुछ पैसा मैंने कहा डाल दिया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोस्तों एक नया अकाउंट बनाया और उसमें कितना पैसा डाल दिया? 960। ये भी खत्म, तोड़ दिया, एक नया रिजर्व बना दिया। अब जो बैलेंस है उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, और हमेशा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितना बचा था? 3840। कितना हुआ इसका आधा? कितना हुआ? 3840 का आधा 1920। आधा एक्स को मिलेगा, आधा वाई को मिलेगा। तो जो इंग्लिश में बोले दोस्तों कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक नई बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं आपके साथ। बेटा एक नई बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं। आप सब बच्चे मुझे ये बताएंगे क्या इस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नाम की कोई चीज आएगी? यस और नो? बेटा जनरल रिजर्व आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? आपने तोड़ दिया। बेटा साफ पता चल रहा है तोड़ दिया। मगर सर आपने एक नया रिजर्व भी तो बनाया है, एक नई गुल्लक बनाई है। यस, क्या वो गुल्लक आएगी? यस, एक नई गुल्लक आएगी 960 रुपए की गुल्लक। तो ये हमारा 55 का ई पार्ट खत्म। और चलते हैं आगे। इसी बच्चे ने मेरे से एक और पॉइंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा पार्ट पूछा है? अब पूछा है एफ पार्ट। और एफ पार्ट से पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने बैलेंस शीट बना देता हूं। मैं एफ पार्ट के अंदर आप सब बच्चों के लिए आसान काम कर देता हूं। ये पुरानी बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट। ये वाली साइड होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट। चलिए 55 का एफ पार्ट पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। आप सब बच्चे मेरे साथ साथ अपनी अपनी बुक में देखेंगे। दोस्तों जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,50,000। फिर दिया हुआ है कंटिजेंसी रिजर्व, ये दिया हुआ है 60,000। फिर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
क्रेडिट बैलेंस खुद ही बता रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये कितना दे रखा है 90,000। अगर सर डेबिट बैलेंस लिखा होता तो आप यहां लिखते डेबिट साइड, फिर लिखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो कितना लिखा हुआ डेबिट साइड में लिखा है 1,20,000। जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था मैंने भी वही क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। ये देखो हमारी पुरानी बैलेंस शीट दोस्तों, पुरानी बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, सब कुछ दिया हुआ है, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो भी चीजें दी होती हैं दोस्तों, ये प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं? फटाफट ये बताइए मुझे, ये प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं? बेटा यहाँ पे जब भी कोई चीज दी होती है तो वो क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट होते हैं, रिजर्व प्रॉफिट होते हैं। यहाँ पे आते हैं एक्सपेंसेस और क्या आते हैं? लॉसेस आते हैं। ये हो गई बात खत्म। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा था 3 पार्टनर हैं ABC, इनकी रेशो है 6:3:1 ओल्ड रेशो। दे टेक D इनटू पार्टनरशिप, इन्होंने एक नए पार्टनर को बुलाया D को। एडमिशन चैप्टर है, डोंट वरी, D को बुलाया है, बुलाने दो। आगे लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अंडरलाइन करेंगे न्यू रेशो, और न्यू रेशो दे रखी है ABCD, चारों पार्टनर में न्यू रेशो दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3:3:3:1। ये हो गई न्यू रेशो। इतनी बात आपको समझ आ गई? बेटा कंफ्यूज मत होना, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है होने दो, कोई रिटायर हो रहा है होने दो, आप अपने लॉजिक पे चलो। एक बच्चे का डाउट है, पहले मैं जरा डाउट ले लूं उस बच्चे का। क्वेश्चन ये आया है, सर इफ इट इज प्रॉफिट देन व्हाई इट इज रिटन अंडर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बेटा मैं आपको इस बात का आंसर दे देता हूं। 11th क्लास में बच्चा कह रहा है सर प्रॉफिट आपने लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा? 11th क्लास के अंदर हमने एक रूल पढ़ा था, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। शायद आपको ये रूल याद हो, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, इसलिए जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं? क्रेडिट साइड। ऐसे ही लिखा था ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, तो मैं लॉसेस को क्या कर देता हूँ? डेबिट। वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है ये। उस रूल के हिसाब से प्रॉफिट्स हमें लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। चलिए इतनी बात समझ आ गई दोस्तों। मैं वैसे ही नॉर्मल, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वैसे ही टाइम पास करने के लिए मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जरा एक बार करके देखें। ABCD, बहुत ध्यान से। ए की ओल्ड रेशो थी 6/10, 3/10, 1/10। दोस्तों बहुत ध्यान से, डी की बताओ, डी की ओल्ड रेशो कितनी थी? आप सब बच्चे मुझे बताएंगे डी की ओल्ड रेशो, बस एक यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डी की ओल्ड रेशो बताओ। ओल्ड में सर डी था ही नहीं, कनिष्का, वेरी गुड, वेरी गुड, 0। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, डी वॉज नॉट देयर, इसलिए डी का शेयर आएगा 0। बस उसके बाद न्यू रेशो निकाल देते हैं। अब उल्टा चलते हैं, 1/10, 3/10, 3/10 और 3/10। तो कहीं भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी को फॉलो करना है। दोस्तों इसका आंसर माइनस में आ रहा है, क्या कहते हो? माइनस का मतलब गेन है या सेक्रीफाइस है? बेटा माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है गेन। वेरी गुड मान्या। यहां चलते हैं 10, यहां भी आ रहा है -2,
इसका मतलब इसे भी क्या हो रहा है, गेन। यहाँ पे आ रहा है 0 और यहाँ आ रहा है पॉजिटिव में, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। अब सर बड़ी सारी गुल्लकें हैं, 1 2 3 और 4, 4 चीजें हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब आइए मेरे साथ ध्यान से, ये रहा एफ पार्ट। और दोस्तों क्वेश्चन के अंदर अगर आप बच्चे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपको चीख चीख कर बोल रहा था, बस आपको सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, लास्ट में पढ़ो। कहता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बेटा याद करो, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती थी, एडजस्टमेंट एंट्री, वेरी गुड भव्या। एंट्री, एक एंट्री करनी है, सिर्फ एक एंट्री। शायद कुछ बच्चों को याद हो, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। यही हमने पढ़ा था, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब एक एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है, उन्होंने ये भी बोला है एंट्री पास करनी है करंट अकाउंट के अंदर। इट मींस कैपिटल में मत करना, करंट में करना। ये तो बात सर समझ आ गई। अब दिक्कत ये है, हमारे पास सर 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, एंट्री करनी है एक। आइटम हमारे पास 4 हैं और एंट्री करनी है हमें एक। तो सर क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका नेट करना पड़ेगा, नेट आंसर। अब जरा नेट आंसर देखें क्या हुआ। दोस्तों प्रॉफिट सारे प्लस होते हैं, इसमें आप सारे बच्चे मेरे से एग्री करोगे कि हाँ सर प्रॉफिट्स प्लस होते हैं। और लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस हमारे माइनस होते हैं। कोई भी बच्चा एग्री कर जाएगा इस चीज के लिए कि प्रॉफिट्स प्लस होते हैं और लॉसेस क्या होते हैं, माइनस। अगर मैं सारे प्रॉफिट्स को प्लस कर लूं तो ये सारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं 3 लाख। और अगर मैं लॉस को माइनस कर दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो नेट आंसर कितना आएगा, नेट। 3 लाख का प्रॉफिट है, लॉस है 1,20,000 का। तो दोस्तों नेट आंसर आएगा 1,80,000। मैंने ये आंसर क्यों निकाला, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, एक एंट्री पास करनी है, सिंगल एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। वहां लिखा था एंट्री, यानी एक एंट्री पास करनी है तो अमाउंट भी एक चाहिए, नेट अमाउंट, प्रॉफिट माइनस लॉसेस। और अब हम एंट्री फटाफट पास करते हैं। बेटा ब्रेक नहीं करना, तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहे हैं। और जरा अब हम आंसर देखते हैं। गेन किसे हुआ है, गेन हुआ है सी को। मैं कैपिटल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा करंट अकाउंट, फिर लिखूंगा डीज करंट अकाउंट, फिर लिखूंगा सेक्रीफाइस हो रहा है ए को, एस करंट अकाउंट। बस फ्रेंड्स, अब आपको पता है सी का शेयर कैसे निकालेंगे। सी का शेयर था 2/10, सी का शेयर दिया हुआ है आपको 2/10। और नेट आंसर कितना था, 1,80,000। बस खत्म। 1,80,000 का 2/10 आएगा 36,000। फिर 1/10 करेंगे, डी का शेयर आ जाएगा 18,000। दोस्तों उसके बाद ए का शेयर कितना था, 3/10। 3/10 करते हैं अगर तो ये आएगा 54,000। नीचे लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, खत्म। ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो गया। चलिए एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया है। डाउट ये आया है कि सर एक बात बताओ, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे
तो क्या ये रिजर्व आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, हमने इस पूरे क्वेश्चन में एक एंट्री करी है ये वाली, इस एंट्री में कहीं भी आपको जनरल रिजर्व, करंट रिजर्व कुछ भी दिख रहा है? बेटा गरिमा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, एक एंट्री करी है मैंने, इस एंट्री में कहीं भी आपको जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे तो सर करंट अकाउंट दिखाई दे रहे, जब नहीं दिखाई दे रहा तो एज इट इज जो चल रहा है, दोस्तों जो पुराना चलता आ रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। क्यों इतना घबराते हो बेटा? आएंगे, एज इट इज आएंगे, क्योंकि आपने एंट्री में नहीं लिखा कॉन्टीजेंसी रिजर्व, किसी भी एंट्री के अंदर आपने जनरल रिजर्व को डेबिट नहीं करा, नहीं करा तो वो आएगा। पी एंड एल कितना है? 90,000। और बताइए एडवर्टीजमेंट कितना है? एडवर्टीजमेंट है 1,20,000। इसका मतलब सर आपने कोई भी गुल्लक नहीं तोड़ी। अब एक नालायक बच्चा कह रहा है कि सर ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, कहता है सर यहाँ 3 लाख आ रहा है, यहाँ 1,20,000 आ रहा है। बेटा नालायक बच्चे का मैं नाम नहीं बोलूंगा, बेटा ये टैली नहीं करेगी, एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, टैली कहाँ से हो जाएगी? कह रहे सर आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी तरह टैली कर दो। हाँ बेटा हम आपकी विश जरूर पूरी करेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं किसी और क्वेश्चन में जरूर टैली करके दिखाऊंगा आपको। तो हमारा 55 वाला पार्ट भी खत्म, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हम आगे चैप्टर 6 पर। बेटा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आप सब बच्चों को, बिकॉज हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 और 28। चलिए यहाँ चलते हैं चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 26 और 28। चलिए पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। उस 26 में जो बच्चों को डाउट है वो मैं डाउट पहले आपको बता दूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दोस्तों बस यही रिजर्व्स हैं, इनके बाहर कुछ नहीं करना। जितना मर्जी आपको कंफ्यूज कर लें लोग, इनसे बाहर मत जाना। इनसे बाहर कंफ्यूजिंग का एक सबसे बड़ा पॉइंट वो होगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। और आप सब बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, क्या सर हमें इसको काटना है? दोस्तों आंसर इज नो। जो मैंने ऊपर लिखा है सिर्फ इन्हीं को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है या गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख दें, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो, कुछ भी हो, ये हमारी सिंपल लायबिलिटी है। जैसे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ऐसे ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है। इसका आपको कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, सिर्फ इनसे बाहर नहीं आनी चाहिए चीज। चलिए एक पॉइंट तो ये खत्म हो गया। अब आते हैं चैप्टर 6 में, क्वेश्चन नंबर है 26। मैं फटाफट देखता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। चलिए जल्दी से हम इसको जूम कर देते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है, मैं प्रेफर करता हूँ लास्ट में पढ़ना। लास्ट में लिखा है जर्नल एंट्रीज। बेटा कोई भी हो, कुछ नहीं करना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यहाँ लिखा है जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज लिखा है यानी बड़ी सारी एंट्री पास करनी। तो कर देंगे सर एंट्री पास। अब जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 26। XYZ पार्टनर्स है, इनकी रेशो है 3:2:1। Z चला गया, Z रिटायरमेंट ले रहा है, अलविदा। और उसके बाद बैलेंसेस दे रखे हैं आपको बुक्स में, बैलेंस शीट के अंदर, जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में।
मैं आपके साथ इसी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। 3 पार्टनर्स हैं XYZ, इनकी रेशो है 3:2:1। कौन सी रेशो हो गई? ओल्ड रेशो। Z कहता है अलविदा दोस्तों, टाटा बाय बाय, Z जा रहा है। तो बचे कौन? X और Y बचे। इनकी रेशो क्या बची? चेक कर सकते हो इनकी क्या रेशो बची? 3:2। ये कौन सी रेशो होगी? न्यू रेशो। आगे चलते हैं, बहुत आसान है, जो जा रहा है उसे हटा दो, बाकी बच्चे पार्टनर्स। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, मैं बैलेंस शीट बना देता हूं आपके साथ, पुरानी बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यहां दिया है जर्नल रिजर्व। कितना दे रखा है? 1,80,000। फिर दे रखा है P&L का डेबिट बैलेंस। दोस्तों डेबिट साइड में लिखा है, जल्दी से बताओ, प्रॉफिट है लॉस है? क्या लगता है? डेबिट का मतलब प्रॉफिट होता है, लॉस होता है? ये लॉस है। वेरी गुड भूमिका। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व कितना दे रखा है? 24,000। और इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आप बच्चों को दे रखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। कितना दे रखा है? 20,000। अब बच्चे का क्वेश्चन ये है, सर इसका क्या करेंगे? दोस्तों इसका कुछ नहीं करना। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज रहेगा बैलेंस शीट में, एज इट इज। और लास्ट में लिखा है, क्वेश्चन में आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज। जिस वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूं, आप सब बच्चों को ये समझ आना चाहिए। जर्नल एंट्रीज लिखा है। जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या होता है? आप एक एक करके सारी की सारी गुल्लकें तोड़ दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, एक एक करके तोड़ेंगे। और आप सबको पता है, जब भी गुल्लक तोड़ते हैं किस रेशो में तोड़ते हैं? दोस्तों ओल्ड रेशो में तोड़ते हैं। ओल्ड में तीनों हैं, खत्म कहानी, बस तोड़ना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आइए मेरे साथ, पहले मैं P&L तोड़ के दिखाता हूँ आपको। P&L डेबिट हो रहा है, हाँ जी P&L डेबिट हो रहा है, तो तोड़ेंगे कैसे? हम तोड़ेंगे कैसे? P&L को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। दो, मैंने सर P&L को क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया? 30,000 से। मैंने P&L को तोड़ दिया। ओल्ड रेशो, X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो है 3:2:1। कितना कितना आएगा? 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5,000, 15,000, 10,000, 5,000। वेरी गुड नंबर। सेकेंड एंट्री, जनरल रिजर्व को तोड़ दो, क्रेडिट हो रहा है। अब क्रेडिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे। टूट गया, इसको भी तोड़ दो। कितने का है ये? 1,80,000 का है, इसको भी तोड़ देते हैं। 2, X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z। दोस्तों बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि सर Z तो रिटायर हो गया, क्या Z को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिंपल लॉजिक है, ओल्ड रेशो में बांटना है। अगर ओल्ड में Z है तो बांट दो। कंफ्यूज नहीं होना कि सर वो तो चला गया। हाँ जी, 1,80,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30,000। वेरी गुड। तो 90,000, 60,000, और कितना आएगा? 30,000। ये भी टूट गया। अब मैं एक और चीज तोड़ूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको तोड़ते हैं। खत्म, मैंने सारे के सारे डाउट्स आप सब बच्चों के ले लिए और ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप सब बच्चों के साथ। 24,000, इसको भी बांट देते हैं जरा। 6 से डिवाइड करा तो 4,000, 12,000, 8,000 और 4,000। अब क्वेश्चन ये है,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता। अगर आप मेरे से पूछते हो सर क्यों नहीं बढ़ता, तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों। नाम पे लिखा है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का पैसा है दोस्तों इसमें। पार्टनर कैसे बांट लेंगे बेटा? एम्प्लॉय का पैसा ये पार्टनर कैसे ले जाएंगे? इसका पैसा तो एम्प्लॉय को बटेगा। इसलिए कभी भी पार्टनर्स में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं है। इसके अंदर पैसा कौन डालता है? एम्प्लॉयज डालता है। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, हाँ बेटा, एम्प्लॉयज सैलरी में से कट जाता है, कुछ बच्चों को पता भी है। ये बताएंगे बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट। जल्दी बताओ साहिल क्वात्रा, बेटा क्या जनरल रिजर्व आएगा नई बैलेंस शीट में? जल्दी से बताओ बेटा। बाकी सारे बच्चे भी बताएंगे क्या बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि टूट गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा? नहीं आएगा, टूट गया। बेटा साहिल आंसर दिया करो। P&L आएगा? मुस्कान वेरी गुड, गरिमा वेरी गुड। नहीं आएगा। बट ध्यान से, क्या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आएगा बैलेंस शीट में? अब बताओ यस और नो। बेटा क्या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आएगा? एंट्री में कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब सर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आएगा। हाँ, बच्चा कह रहा है मेरा करण अर्जुन आएगा। बेटा करण अर्जुन की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। करण अर्जुन तो आएंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी आएगा। चलिए, मैंने आपके ये भी सारे के सारे डाउट्स ले लिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 28 क्वेश्चन भी ले लेते हैं और आज की क्लास भी हमारी फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है जरा आप क्वेश्चन यहीं पढ़ लेते हैं। राम, लक्ष्मण और भरत, बेटा रामायण की फीलिंग आ रही है। हनुमान जी रह गए, बाकी सब लोग आ गए हैं। क्या रेशो है? 3:2:1। कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, दोस्तों आप सब अंडरलाइन करेंगे बुक्स। कह रहे हैं गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, आप सबको पता है बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। अंडरलाइन करेंगे बुक्स। मैं भी अंडरलाइन कर लेता हूं जरा। बुक्स, बुक्स में गुडविल है 1,80,000। क्वेश्चन में लिखा है लक्ष्मण रिटायर, वेरी गुड। लक्ष्मण चला गया। आगे लिखा है गुडविल इज वैल्यूड, बेटा अंडरलाइन करेंगे। लक्ष्मण रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड। एक और वर्ड मिल गया, वैल्यूड। सर गुडविल वैल्यूड कितनी दे रखी है? याद करो, मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स कराए थे। गुडविल वैल्यूड भी दे रखी है 2,50,000। उसके बाद लिखा है राम एंड भरत डिसाइडेड टू शेयर 2:1, यानी ये कौन सी रेशियो हो गई? ये हो गई न्यू रेशियो। आगे लिखा है प्रॉफिट दे रखा है फर्स्ट ईयर का आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट। चलिए, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। चलिए पहले आराम से चलते हैं। मैं वैसे ही नॉलेज के लिए आपसे बार बार पूछ लेता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आराम से चलते हैं जरा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राम, लक्ष्मण, भरत। इसका मतलब सर जो कॉन्सेप्ट हमने एक बार पढ़ लिया दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट आप पूरी पार्टनरशिप में किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। बेटा लक्ष्मण चला गया है 0। अब मुझे बताएं फटाफट, एलसीएम कितना आया? 6। हाँ जी, 6 एलसीएम आया, तो ये आ गया -1। माइनस का मतलब गेन। यहाँ पे आ रहा है 2/6।
पॉजिटिव का मतलब सेक्रीफाइस, और यहाँ पे आ रहा है -1, इसका मतलब भी क्या हो गया, गेन। अब चलते हैं जरा एंट्रीज पर। गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या होती है, आप सब बच्चों को मैंने स्टार्टिंग से बताया था दोस्तों, एक ही एंट्री होती है गुडविल वैल्यूड की, क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये हमेशा एक ही एंट्री होती है गुडविल की। और सर ये जो बैलेंस शीट वाली होती है, मैंने कहा था इसको खत्म करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिटर्न ऑफ, खत्म करते हैं। और खत्म करना तो बहुत आसान है। खत्म हम हमेशा कौन सी रेशो में करते हैं, हम ओल्ड रेशो में करते हैं। तो जरा फटाफट दोनों एंट्रीज कर लेते हैं, पहले इसे खत्म कर लेते हैं। गुडविल डेबिट हो रही है दोस्तों, खत्म करने के लिए क्या करूंगा, खत्म करने के लिए गुडविल को क्या करूंगा, क्रेडिट। कितने की गुडविल है, 1,80,000, ओल्ड रेशो में। ओल्ड में तो सर तीनों पार्टनर थे, राम, लक्ष्मण, भरत, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, डेबिट, डेबिट। हाँ जी, 3, 2, 1, 6 से डिवाइड करा, 30,000, तो 90,000, 60,000, 30,000, मैंने गुडविल खत्म कर दी। पॉइंट नंबर 2, अब इसकी बात करते हैं, गुडविल वैल्यूड गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन किसे हो रहा है, आर, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आर भी था, और भरत को तो सर गेन हो रहा है, मैंने भरत को ऊपर लिख दिया। लक्ष्मण को हो रहा है सेक्रीफाइस, तो बी भी आ गया, एल भी आ गया, आर भी आ गया, तीनों आ गया। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब सर इनका शेयर कितना है, जरा देखें एक बार, भरत का शेयर देखते हैं। भरत का शेयर था 1/6, 1/6, और गुडविल है 2,52,000। कितना आ गया, 252, ये आ गया 42,000, ये भी आएगा 42,000, और ये आ जाएगा 84,000। 42,000, 42,000 और लास्ट वाला आगे 84,000। ये मैंने गुडविल की एंट्री कर दी, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। इस क्वेश्चन में एक बात एक्स्ट्रा लिखी थी, अगर आपको इंग्लिश समझ आ रही है तो वो एक्स्ट्रा बात भी समझ आ जाए। वो क्या बात है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज क्या लिखी है, कह रहे हैं प्रॉफिट दे रखा है फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट। लक्ष्मण के जाने के बाद, आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट प्रॉफिट दे रखा है दोस्तों 1,20,000। बस प्रॉफिट को बांट दो, ऐसे ही नॉर्मल लॉजिक पूछ रहे हैं आपसे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लक्ष्मण के जाने के बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000, और 1,20,000 का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन बांट लेगा, राम और भरत, क्योंकि लक्ष्मण के जाने के बाद का प्रॉफिट। लक्ष्मण चला गया, राम और भरत बांट लेंगे, उनकी रेशो क्या है, 2:1। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, बेटा इसमें क्यों बांट रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है न्यू रेशो में बांट देना प्रॉफिट को, और प्रॉफिट बांटना बड़ा आसान होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो, पार्टनर्स को बांट दो, पार्टनर्स को मिल जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बांटते हैं, मैं वैसे ही बांट रहा हूं प्रॉफिट। 2 राम, 2 भरत, 2:1 में बांटेंगे। कितना कितना आएगा, 3 से डिवाइड किया, 40,000, तो 80,000 और 40,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बस प्रॉफिट बांट रहे हैं, कहानी हमारी खत्म होगी फ्रेंड्स। मैंने सारे डाउट्स ले लिए हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे इसके अंदर।
चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।